दोस्तों, बीसीए बर्बादी, यस या फिर नो। आज हम डिस्कस करेंगे क्या बीसीए करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। अगर हम कोई भी जनरली कोर्स करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि उस पर्टिकुलर कोर्स की वैल्यू है या नहीं है। तो आज हमने किसको डिस्कस करना है? बीसीए के बारे में। यानी कि आज हम डिस्कस करेंगे क्या बीसीए की वैल्यू है या नहीं है। अब क्वेश्चन आता है वैल्यू का क्या मतलब होता है। काफी सारे स्टूडेंट्स का मानना यही है वैल्यू का मतलब क्या बीसीए करने के बाद हमारी जॉब लगेगी या नहीं लगेगी। अगर लगेगी तो कितना पैकेज होगा। अगर अच्छी जॉब लग रही है, अच्छा पैकेज लग रहा है तो ही हम मानते हैं कि बीसीए कोर्स की वैल्यू है, किसी भी कोर्स की वैल्यू है। तो आज हम इसको डिस्कस करेंगे। ध्यान देना, जब भी हम बीसीए कोर्स की बात करते हैं तो अधिकतर लोग उसको कंपेयर करते हैं किसके साथ? बीटेक के साथ। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्वेश्चन पूछते हैं, बोलते हैं सर सब यही कह रहे हैं कि बीसीए से ज्यादा वैल्यू बीटेक की है। तो सबसे पहले तो हम सच्चाई देखेंगे, बीटेक की सच्चाई क्या है। ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, गूगल पे हम सर्च करेंगे बीटेक के बारे में। दोस्तों यहां पर मैंने गूगल ओपन कर लिया, यहां पर हम सर्च करेंगे बीटेक अनएम्प्लॉयड रेट इन इंडिया, यानी कि कितने ऐसे बीटेक स्टूडेंट्स हैं जिनकी जॉब नहीं लगी। तो सबसे पहले स्टार्टिंग में आ रहा न्यू इंडियन एक्सप्रेस का एक आर्टिकल है, 21 जनवरी 2022 में पब्लिश हुआ है। ठीक है, तो देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है हायर एजुकेशन स्टेगनेंट, इसकी बात नहीं करते, यहां से पढ़ते हैं जो चीज हमें पढ़नी है। हैदराबाद स्टेटिंग दैट 45% ऑफ मैनेजमेंट एंड 48% ऑफ इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स आर अनएम्प्लॉयड, यानी कि 48% जो इंजीनियर्स हैं वो अनएम्प्लॉयड है। ठीक है, अभी हम इसको बंद कर देते हैं, आप लोग खुद भी सर्च कर लेना बीटेक अनएम्प्लॉयड रेट इन इंडिया। यानी कि अगर 100 बच्चों ने बीटेक करा है तो उसमें से 48 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी जॉब नहीं लगी। यानी कि बीटेक में भी मोर देन 48% स्टूडेंट्स जिनकी जॉब नहीं लग रही। अप्रोक्सीमेटली हम 50% मान के चलते हैं। ठीक है, अब हम सर्च करते हैं हाईएस्ट पैकेज बीटेक का कितना है। ये लिखा हमने हाईएस्ट पैकेज ऑफ इंजीनियरिंग इन इंडिया, तो 2022 का करते हैं 2022। यहां पर क्या लिखा हुआ है? हाईएस्ट पैकेज कितना है? दिस इज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफर्ड दिस विच इज टू डेट 2.4 करोड़, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 2.5 करोड़ रुपए एक साल का हाईएस्ट पैकेज है। तो यहां पर हमने दो चीजें देखी, इसको मैं बंद कर देता हूं। तो यहां पर हमने दो चीजें देखी, एक तो ये कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना है जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, और साथ साथ में हाईएस्ट पैकेज कितना है। अगर कोई बच्चा अनएम्प्लॉयमेंट रेट देखेगा तो ऑब्वियसली वो बीटेक नहीं करेगा, लेकिन जो हाईएस्ट पैकेज देखेगा वो बीटेक के बारे में सोचेगा। अब क्वेश्चन यह आता कि इतना डिफरेंस क्यों है। दोस्तों इस वीडियो में जो अब मैं स्टोरी बताऊंगा आपको बहुत काम की है, ध्यान से सुनना, क्योंकि इस स्टोरी से आपको आंसर मिलने वाला है कि बीसीए करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो स्टोरी को ध्यान से समझना, ध्यान से सुनना। एक बार की बात है, एक कंपनी थी, वो बनाती थी फुटवेयर्स, यानी कि जूते और चप्पल बनाती थी। उसको पता चलता है कि एक ऐसी जगह है जहां पर कोई भी इंसान जूते चप्पल नहीं पहनता। तो कंपनी को पता चला, कंपनी ने अपने 2 सेल्समैन को बुलाया और दोनों को कहा आप 15 दिन वहां पर जाओ, 15 दिन रहो और देखो कि वहां पर जूते चप्पल का काम चल सकता है या नहीं चल सकता। दोनों गए वहां पर, दोनों ने पूरा 10-15 दिन जितना टाइम दिया उनको रहे और उसके बाद वापस कंपनी में आ गए। तो जब वो वापस कंपनी में आए तो उन्होंने बताया अपने मैनेजर को, एक बंदे ने कहा सर वहां पर जूते चप्पल का काम बिल्कुल भी नहीं चल सकता। उस मैनेजर ने पूछा ऐसा क्यों? कहता सर वहां पे कोई जूते चप्पल इतने सालों से डालता ही नहीं, तो अभी भी नहीं डालेगा। दूसरे बंदे ने कहा कि सर वहां पर अगर हम काम करते हैं तो जबरदस्त चलेगा और फर्स्ट डे से ही, यानी कि स्टार्टिंग से ही हमारी सेल जबरदस्त हो जाएगी। तो मैनेजर ने पूछा कि ये तो कह रहा है कि बिल्कुल भी नहीं चलेगा, कई साल से लोग नहीं डालते, और ये अब आप कह रहे हो कि चलेगा और बहुत जबरदस्त चलेगा। चलेगा नहीं, बहुत जबरदस्त चलेगा, ऐसा क्यों? तो दूसरे ने आंसर दिया सर वहां पर आज तक किसी ने भी जूते चप्पल नहीं डाली, वहां पर आज तक किसी ने भी जूते चप्पल नहीं डाली और वहां पर हमारा कंपटीशन भी नहीं है, वहां पर हमारा कंपटीशन भी नहीं है। और प्रॉब्लम तो है, प्रॉब्लम क्या है? अगर हम चलते हैं तो सड़क पर
पत्थर भी होते हैं, लगते हैं, लोगों के पैर में चोट भी लगती है, तो जब वो जूते चप्पल डालेंगे तो उनकी चोट नहीं लगेगी और जहां पर भी उन्होंने जाना है वो जल्दी चले जाएंगे। तो दोस्तों उस कंपनी ने क्या करा, वहां पर बिजनेस स्टार्ट करा और आप बिलीव नहीं करोगे, विद इन 1 मंथ उनकी सेल इतनी जबरदस्त सेल हुई, इतना जबरदस्त प्रॉफिट हुआ, तो उस कंपनी को इतना फायदा हुआ और जो सेल्समैन ने कहा था कि यहां पर काम चलेगा, उस सेल्समैन की प्रमोशन भी हुई और उसको सैलरी इंक्रीमेंट दिया गया। तो दोस्तों इस स्टोरी से हमें क्या सीखने को मिला, इससे हमें यह सीखने को मिला अपॉर्चुनिटी हर जगह है, अपॉर्चुनिटी हर जगह है, प्रोवाइडेड आपका माइंडसेट क्या है। अगर आप सोचोगे नहीं हो सकता तो बिल्कुल नहीं हो सकता, और अगर आप सोचोगे हो सकता है तो बिल्कुल हो सकता है। तो इसलिए अपॉर्चुनिटी हर जगह है, जब तक कोई काम किया नहीं जाता उसके बारे में आप खुद प्रिडिक्शन नहीं कर सकते, और अगर सक्सेस नहीं होगा तो कुछ आप क्या करके जाओगे, कुछ एक्सपीरियंस लेके जाओगे। सिमिलरली यहां पर भी कुछ ऐसा ही है। अब मैं आपको सर्च कराऊंगा बीसीए का हाईएस्ट पैकेज कितना है। ये मैंने गूगल ओपन कर लिया, अब हम देखते हैं हाईएस्ट पैकेज ऑफ बीसीए इन इंडिया। ठीक है, ये देखो यहां पर आ रहा है बीसीए जॉब अपॉर्चुनिटी और हाईएस्ट पैकेज कितना आ रहा है, 9,82,000, यानी कि एक साल का अप्रोक्सीमेटली 10 लाख रुपए। तो अगर आप इसको मंथली कन्वर्ट करोगे तो कितना बनेगा, अप्रोक्सीमेटली मेरे ख्याल से 70-80 हजार रुपए एक महीने के बनेंगे। ठीक है, आप कैलकुलेट कर लेना, अप्रोक्सीमेटली 70 हजार के आसपास हम मान के चलो। तो मैं इसको बंद कर देता हूं। तो दोस्तों हमें यह पता चला बीसीए करने से हाईएस्ट पैकेज अप्रोक्सीमेटली 70-80 हजार के बीच में जाता है, यानी कि अगर आप बीसीए करोगे तो आपकी वैल्यू इतनी हो सकती है। अब क्वेश्चन यह आता है कि ऐसा क्यों, बीटेक में तो अनएम्प्लॉयमेंट थे और यहां पर भी क्या है, ज्यादा पैकेज मिल रहा है बीसीए के अंदर भी, और बच्चे बीटेक के अनएम्प्लॉयड भी है। ये रीजन क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा सिर्फ और सिर्फ एक ही रीजन है, उसका रीजन यह है कि बच्चे नॉलेज के हिसाब से नहीं पढ़ते। हमेशा ध्यान देना, वैल्यू ऑफ नॉलेज इज ऑलवेज ग्रेटर देन वैल्यू ऑफ डिग्री, यानी कि किसी इंसान के पास नॉलेज है उसकी वैल्यू हमेशा ज्यादा होगी किसके कंपैरिजन, किसी इंसान के पास डिग्री है। अगर मेरे पास डिग्री नहीं है, आपके पास डिग्री है और मेरी नॉलेज ज्यादा है, आपकी नॉलेज कम है, तो आपकी वैल्यू नहीं होगी। तो बीसीए करने का फायदा तभी होगा जब आपको नॉलेज होगी। अधिकतर बच्चे ना बीसीए कर तो लेते हैं लेकिन उनको नॉलेज नहीं होती। क्यों नहीं होती? सबसे पहले तो आपको यह जानना जरूरी है कि नॉलेज अगर हमें होनी है, लेनी है, तो किस सब्जेक्ट में लेनी है। अब जब आप बीसीए कर रहे होगे या हो सकता है आप कर रहे हो, तो उस केस में क्या होता है, काफी सारे बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं, मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट होता है, मैथ्स पे ज्यादा फोकस करते हैं, जिनका मैथ्स स्ट्रांग होता है। कुछ यूनिवर्सिटीज के अंदर अकाउंट्स भी कराया जाता है, जिस बच्चे का बैकग्राउंड अकाउंट्स का है वो अकाउंट्स पे ज्यादा ध्यान देता है। लेकिन बीसीए की फुल फॉर्म क्या है, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, यानी कि कंप्यूटर। अगर नॉलेज लेनी है तो सबसे ज्यादा नॉलेज कंप्यूटर में लेनी है, यानी कि कंप्यूटर के सब्जेक्ट को ज्यादा फोकस करना है। सिर्फ ये मत सोचो कि मेरे को परसेंटेज चाहिए, ये सोचना है कि परसेंटेज अगर चाहिए तो उसके साथ साथ मुझे क्या ऐसा करना है जिससे कि मेरा हाईएस्ट पैकेज हो और जो डिग्री आप कर रहे हो उसकी वैल्यू हो। तो आपको कंप्यूटर के सब्जेक्ट्स पे फोकस करना है। क्या सारे करने हैं? नहीं करने। सबसे ज्यादा जो हाईएस्ट पैकेज जाता है वो जाता है कोडर्स का, यानी कि अगर आप बीसीए कर रहे हो उसमें कंप्यूटर पे फोकस करना है, कंप्यूटर में भी कोडिंग पे फोकस करना है। कोडिंग का मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पे फोकस करना है। बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती है जो आपको करवाई जाएगी, जैसे कि सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, ऐसे बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं। तो आपको फोकस किस पे करना है? स्टार्ट करना है सी से। ठीक है, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको कोडिंग समझ में नहीं आती। तो दोस्तों ये मेरा एक आई बटन आ रहा है जिसमें ये बताया गया है कोडिंग आप कैसे सीख सकते हो। इस वीडियो को जरूर देखना जैसे ये वीडियो खत्म हो। ठीक है, कोडिंग कैसे सीखी जाए ये बिल्कुल एक्सप्लेन करा गया है, इसमें स्ट्रैटेजीज बताई है, इसको जरूर देखना और जरूर फॉलो करना। तो उम्मीद रखूंगा आपको पता चल गया होगा बीसी की वैल्यू तो है, लेकिन उन स्टूडेंट्स के लिए जो नॉलेज के हिसाब से पढ़ते हैं। तो ज्यादा दिमाग में डाउट मत लेकर आओ कि बीसी की वैल्यू है या नहीं है। वैल्यू तभी होगी जब आप नॉलेज के हिसाब से पढ़ोगे। तो आज से ही नॉलेज के हिसाब से पढ़ना शुरू कर दो। कोई आपको कहता है कि इसकी वैल्यू नहीं है तो वो गलत कह रहा है। आपकी नॉलेज नहीं है तो वैल्यू नहीं है, नॉलेज है तो वैल्यू है। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, वैल्यू ऑफ नॉलेज इज ऑलवेज ग्रेटर देन वैल्यू ऑफ डिग्री।
तो ज्यादा आपने किस पे फोकस करना है, नॉलेज पे। डिग्री तो आई जाएगी जब आप कर रहे हो बीसीए। तो दोस्तों उम्मीद रखूंगा आपको पता चल गया होगा बीसीए करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। कमेंट्स में जरूर लिखना अगर आपको इससे आंसर मिला आपका। और मैं ये भी चाहूंगा काफी बच्चों से देखना कि वो क्या कहते हैं कि बीसीए की वैल्यू उनको क्या लगता है, होगी या नहीं होगी, जरूर कमेंट्स में लिखना। ठीक है दोस्तों, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो ऑफ गैप्स क्लासेस।